खत्म कर चुके हैं, उसमें शायद कि कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए हों, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी रह गए हों उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बट मुझे उम्मीद है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, उनकी वीडियोस हम बना चुके हैं। अब जो आज का चैप्टर है फिलॉसफी, तो फिलॉसफी का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिलॉसफी है क्या चीज, ये कौन सा सब्जेक्ट है। तो फिलॉसफी के बारे में अगर मैं बात करूं कि ये दुनिया में सबसे पुराना जो सब्जेक्ट है वो फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी ही से तमाम ब्रांचेस इसी से निकल के आई हैं। ये बहुत पुराना टॉपिक है। हम इसकी जो पढ़ रहे हैं मॉडल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इससे पीछे अगर बहुत पीछे जाए तो हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं, बल्कि इतना पता है कि फिलॉसफी बहुत ही पुराना टॉपिक है और ये सिंगल सब्जेक्ट होता था पहले। उसके बाद इससे टूट के बहुत सारे सब्जेक्ट आ गए। साइकोलॉजी इसी में से निकला, साइंस इसी में से निकल के आई, फिजिक्स इसी में से निकल के आई। अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट हैं वो फिलॉसफी ही से टूट के आए हैं। अब फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी ये है कि चीजों के मतलब उनकी नोयत और उनकी हकीकत, उनके वजूद के बारे में इंसानी कुव्वत के मुताबिक बहस करना, उसको मौजू बनाना, इसको फिलॉसफी कहा जाता है। एक जो डेफिनेशन में इसकी बेशुमार डेफिनेशन आपको बुक्स में मिलेंगी, आपको गूगल पे अगर आप सर्च करें तो बहुत सारी डेफिनेशन मिलेंगी। तो एक डेफिनेशन मैंने यहां लिख दी है, द स्टडी ऑफ fundamental nature of knowledge, reality and existence, especially when considered as an academic discipline। इल्म, हकीकत और वजूद की बुनियादी नोयत का मुताला खास तौर पर जब एक तालीमी नज़्म व ज़ब्त के तौर पे समझा जाता है। बेशुमार डेफिनेशन है, मैंने एक यहां लिख दी है। फिलॉसफी की अगर हम हिस्ट्री पे जाएं तो फिलॉसफी दो यूनानी वर्ड्स फिलो और सोफिया, ये दो यूनानी वर्ड से मिलके बना है। फिलो का मतलब है प्यार, मोहब्बत, लव। इसी तरह सोफिया का मतलब है इल्म, नॉलेज। ये दोनों मिलके जब वर्ड बना, उसके बाद इसमें ये मॉडिफाइड फॉर्म है फिलॉसफी। पहले ये फिलो और सोफिया दो वर्ड जुड़ के बने, तो इसका मतलब है इल्म से मोहब्बत। इल्म से मोहब्बत यानी कि फिलॉसफी की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जितने भी इससे पहले फिलॉसफर गुजरे हैं, वो बादशाह भी गुजरे हैं, वो बहुत यानी कि अमीर तबके से भी गुजरे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो गरीब लोग फिलॉसफर बहुत कम रहे हैं, और उसके बाद फीमेल फिलॉसफर भी बहुत कम रहे हैं। फिलॉसफर टीचर भी रहे हैं, फिलॉसफर डॉक्टर भी रहे हैं, फिलॉसफर इंजीनियर भी रहे हैं। और उस दौर के ये ज़हीन तरीन लोग थे जिनकी बातें, जिनकी बुक्स, जिनकी हिस्ट्री, जिनकी लाइफ हिस्ट्री हम आज तक पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है ये अपने दौर के बेहतरीन यानी कि ज़हीन तरीन लोग थे ये उस वक्त के। तो फिलॉसफी, फिलोसोफिया मिलके फिलॉसफी वर्ड बना, और उसमें बेशुमार ब्रांचेस हैं। तो हम तीन मेन ब्रांचेस की बात करेंगे आज। जो पहली ब्रांच है इसको कहा जाता है एपिस्टेमोलॉजी। तो इससे मजीद तीन ब्रांचेस आगे आई। पहली का मैं लिख देता हूं एपिस्टेमोलॉजी, और दूसरी ऑन्टोलॉजी, या फिर आप इसको मेटाफिजिक्स भी कह सकते हैं, फिजिक्स। और इस तरह तीसरी एक्सियोलॉजी। अब मेटाफिजिक्स क्या है, ऑन्टोलॉजी क्या है, एक्सियोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, इस जो फिलॉसफी है इसके जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि नेचर के बारे में हम जानते हैं, ये क्या है, ये क्यों है, हम लाइफ क्या है, मौत क्या है। और नेचर की चीजें देख के हमारे ज़हन में मुख्तलिफ क्वेश्चंस पैदा होते हैं, और उन क्वेश्चंस का जो आंसर फ्राहम करता है वो फिर फलसफा उनका आंसर फ्राहम करता है। वो अगर आप कहें कि तारीख है, उसके बारे में हमारे जहन के अंदर कोई क्वेश्चन उठता है तो फलसफा तारीख होगा। इस तरह अगर इखलाक है तो फलसफा इखलाक होगा। फिर अगर फलसफा अगर इस तरह दीन हो जाए तो फलसफा दीन हो जाएगा। वजूद के बारे में कोई क्वेश्चन उठा है तो फलसफा वजूद होगा, और उन क्वेश्चंस का जो आंसर प्रोवाइड करता है वो फलसफा ही प्रोवाइड करता है। अब
चीजों के बारे में उठने वाले मुख्तलिफ सवाल का जवाब फलसफा प्रोवाइड करता है। इसमें इसकी 3 ब्रांचेस मैंने लिख दी हैं, एक एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी और एक्सियोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी ऐसी है कि नेचर ऑफ नॉलेज, हमने नेचर के बारे में जो नॉलेज है, नेचर ऑफ, इसको यहां लिख देता हूं, नेचर ऑफ नॉलेज। नेचर ऑफ नॉलेज यानी कि हम इसके मुतल्लिक कैसे जानते हैं ये क्या है, और हमारे जो हमें नॉलेज मिला वो नॉलेज किस तरह से मिला, इस बारे में जो स्टडी की जाएगी वो एपिस्टेमोलॉजी में की जाएगी। यानी कि नेचर ऑफ नॉलेज, ये चीजें, इनका इल्म कैसे आया, ये कैसे हम इनके बारे में जानते कैसे हैं। और इस तरह अगर ओंटोलॉजी की बात की जाए, ओंटोलॉजी को हम क्या कहते हैं, इसको मेटाफिजिक्स भी कहते हैं। यानी किसी चीज की हकीकत के बारे में जानने के लिए जो स्टडी की जाती है वो फलसफे की, फिलॉसफी की इस ब्रांच में की जाती है। रियली इसमें यानी चीजों की हकीकत, ये अगर हमें अगर किसी चीज के बारे में कोई ऐसा क्वेश्चन पैदा होता है हमारे ज़हन में, तो उसमें हम देखते हैं इसकी हकीकत क्या है, ये इसकी वजह क्या है, ये बना क्यों है, और इसमें इसकी रियलिटी क्या है, इस बारे में जो स्टडी की जाएगी वो की जाएगी मेटाफिजिक्स, या फिर उसको कहते हैं ओंटोलॉजी। उसके बाद एक्सियोलॉजी की तीसरी ब्रांच है, यानी कि नेचर ऑफ वैल्यूज, नेचर ऑफ वैल्यूज। इसमें यानी कि जो फिलॉसफी है, हम मोस्टली जो नेचर की चीजें इनके ऊपर हमारे जहन में क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ये किस तरह है। इस तरह जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज की जो स्टडी है, इकदार की जो स्टडी है, हमारे जो इमोशंस हैं, किसी चीज के इमोशन और उसमें अफेक्शन आ गई, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो उसकी जो स्टडी है वो एक्सियोलॉजी में आएगी। ये फिलॉसफी की एक शॉर्ट सी मैंने डेफिनेशन आपके सामने रखी, और इसमें क्योंकि इसके बाद हम रियलिज्म, आइडियलिज्म, उसके बाद जो प्लाटो का आइडियलिज्म था, इस तरह बाकी जो फिलॉसफर हैं उनकी जो थ्योरीज हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो वो पढ़ने से पहले मैंने ये समझा कि उससे पहले हम फिलॉसफी के ऊपर थोड़ी सी एक शॉर्ट सी वीडियो बना लें, जिसमें फिलॉसफी हम मतलब समझ जाएं कि ये हम स्टडी क्यों करते हैं, ये कौन सी ब्रांच है और कैसे इस पे ये एजुकेशन में किस तरह इसको अप्लाई किया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब लास्ट पे मैं ये रिव्यू देना चाहूंगा कि फिलॉसफी एक ऐसी, ये पहले साइंस ही कराती थी, बाद में ये टूट के अलग हो गई और साइंस एक अलग ब्रांच बन गई। पहले साइंस फिलॉसफी ही को साइंस से समझा जाता था, यानी ऐसा इल्म जिसमें चीजों के वजूद, उनकी नोयत के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं या फिर उनको बहस में लाया जाता है, उसको कहा जाता है फिलॉसफी। तो ये थी फिलॉसफी की डेफिनेशन। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट जो इसी टॉपिक से रिलेटेड आइडियलिज्म है या फिर रियलिज्म है उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।